Okay, so hello everyone and welcome back to another not exactly live trading video but an update video। अभी हफ्ते के बीच में क्यों आ रही है हमें ये समझना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था मे की स्टार्टिंग में कि हम जो 13% के प्रॉफिट जनरेट किए हैं हम इन प्रॉफिट्स को रिस्क करेंगे एंड इन प्रॉफिट्स से और बड़े रिटर्न्स कमाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो वी ट्राइड दैट थिंग अबाउट 3 टाइम्स, हम लोग फेल हुए। तुम लोग देख सकते हो मैंने 25 रुपए के आसपास, अब ऑब्वियसली इस कॉल को और लेगा नहीं, 5.5 रुपए पे आ गई है ये। आई एम गोइंग टू होल्ड दिस टू द एंड बट मैं इसको जीरो मान रहा हूँ। हम लोग 6,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर थे जब हमने ये कॉल ली थी 6,000 रुपए के एसएल के साथ, बट द ग्रीड टुक ओवर। हम सोच रहे थे कि हम एक प्लान फॉलो कर रहे हैं बट वो प्लान एक्चुअली में फॉलो नहीं हो रहा था। वो प्लान एक दिक्कत दे रहा था। इस पर्टिकुलर प्लान के चक्कर में मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा, यहाँ से एग्जिट करना एक बेवकूफी होगी, लेकिन उसके अलावा आई एम कंसिडरिंग दिस पार्ट टू बी जीरो। आज हमने 2,000 रुपए का लॉस करा है, हमारी एक ट्रेड नहीं चल पाई जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ही तगड़ा लॉस करा। ट्रेड बुक में अगर तुम्हें दिखाऊं, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ कि डबल से भी ऊपर का लॉस हो गया। हम लोग इजिली प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे बट व्हाटएवर इट इज, हम 2,200 रुपए आज लूज कर गए। आज पहली बार ही हुआ कि हमारी साइकोलॉजी लैप्स कर गई, हम लोग होप बेसिस पे आ गए थे। वाई? बिकॉज ऑफ दिस बिग लॉस। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। हमने 6% के आसपास का रिस्क बचा था हमारे पास और ये बढ़ के अब अगर मैं इसको मान लूँ कि जीरो जाता है, मैं इसको कट नहीं करूंगा, इसको जीरो तक होल्ड करूंगा। 23% विद ऑल द लॉसेस एंड एवरीथिंग हम लोग ड्रॉ डाउन में आ गए हैं। ड्रॉ डाउन 23% का ड्रॉ डाउन हमें लग चुका है। मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ लाइव। तुम लोग अगर देखोगे, मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री में लेके जाऊं, मैं तुम्हें इसकी डेट्स दिखाऊं तो 6 अप्रैल टू 31 अप्रैल व्यू करूं मैं, इट इज 23,344 रुपीज। यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमाउंट जो है इसके अंदर ब्रोकरेज एज वेल एज 23,000 रुपीज का हमने लॉस करा। दिस इज अ बिग लॉस। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 77,500 बची है 1 लाख रुपए में से। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन 1, हम लोग इसको रिफिल करें एंड 1 लाख रुपए इसकी सीरीज वापसी चालू करें, या ऑप्शन 2, इसको मैं तुम्हें कंटिन्यू करके दिखाऊं, ड्रॉ डाउन के फेज से बाहर निकल के दिखाऊं। मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा मैं बाहर कैसे निकलने वाला हूँ। जैसे हमने हर चीज का फ्रेमवर्क डिसाइड किया था, आज ये गलती मेरी थी, इस साइकोलॉजी की वजह से मैंने हर्ट किया, बट ओवरऑल हमारे फ्रेमवर्क हमेशा वर्क करे हैं। ठीक है, दूसरा होगा कि मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क समझाऊं कि कैसे मैं इसको पहले ब्रेकिंग में लेके आऊंगा फिर आगे प्रॉफिट में लेके जाएंगे। ठीक है, सो वो चीज मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, मैं इसको छुपा भी सकता था, मेरा कोई मन नहीं है। दिस इज आफ्टर, अगर वो 500 रुपए जो बचे हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वी विल कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन दिस ओनली। 23,000 रुपीज का लॉस है, विल रिकवर इट। ऐसे नहीं कोई 1 महीने में रिकवर हो जाएगा, 1.5-2 महीने लगेंगे इस चीज को रिकवर करने में, बट दिस इज हाउ जस्ट अ ट्रेडर वर्क्स। ठीक है, हमने 14% कमा लिया था एक महीने के अंदर अंदर, एंड देन दिस इज अ ड्रॉ डाउन 23% नेगेटिव। ठीक है, बट वी कैन स्टिल रिकवर इट, नॉट टेकिंग हैवी रिस्क। ऑब्वियसली अब यहाँ से 77,000 रुपीज में ऑप्शन सेलिंग करना, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इसके अंदर नेक्स्ट कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। 2-3 चीजें क्या ढूंढेंगे, एक स्ट्रिंजेंट सेटअप के साथ ऑप्शन बाइंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसके बाद हमें जब, अगर तुम डे 1 पे वीडियो जाके देखोगे, मैं तुम्हें हमेशा क्या कहा था, मैं MTF क्या हो गया और बाकी चीजें क्या हो गई, मैं सब करूंगा। वट एवर इट इज देयर टू बी डन आई विल डू इट। सो अभी मौका बहुत अच्छा है MTF करने का। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक इक्विटी को ट्रेड करने का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। ऑप्शन बाइंग करने का, ऑप्शन बाइंग में ही मेरे मेजर लॉसेस हुए हैं, चाहे मैं वो ना करूं, बिकॉज दिस इज ह्यूज मैन, दिस इज ह्यूज। ठीक है, आज इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ, ट्रेड भी नहीं आई, बिकॉज दिमाग खराब बहुत ज्यादा हो गया था आज। पर मेरे को ऑब्वियसली दिखाना तो था ही। दैट्स व्हाट आई एम शोइंग। टोटल 2 से 3 चीजें जो हम फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हैं। हर महीने का टारगेट करीबन 7 से 8% का रहेगा। ठीक है, 7 से 8% किस लिए? अभी अगर मैं तुम्हें मार्केट दिखाऊं, मार्केट इज गोइंग प्रीटी गुड एट द मोमेंट। इन्वेस्टिंग टर्म्स में अगर तुम्हें दिखाता हूँ मैं, रुको, इन टर्म्स में मार्केट इज गोइंग प्रीटी गुड। 23,400 के आसपास मार्केट है, 24,000 24,500 से मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी फाउंड सम स्टॉक्स जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब फ्रेमवर्क बना के ही हम लोग पैसे रिकवर कर पाएंगे। अभी ऑप्शन सेलिंग पे लिए हमारे पास फंड नहीं है, ऑप्शन बाइंग इतनी रिस्की लग रही है। ठीक है, तो इक्विटी एंड MTF लुक्स गुड, ऑप्शन बाइंग हम लोग करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ओवरऑल दिस लुक्स प्रीटी गुड। यहाँ से easy recovery can come into the markets, that's the overall case।
हमें चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स के अंदर यहाँ से रिकवरी आने का चांस है। हमारे पास अभी भी 12-14 दिन है अपनी रिलायंस वाली ट्रेड का। हो सकता है अभी हमारी यही ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चली जाए, ठीक है। यही ट्रेड जो होगी हमारी वो प्रॉफिट के अंदर जा सकती है। इंटायर फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल टू ट्रेड इन स्टॉक्स, ऑप्शन डू ऑप्शन बाइंग, सेफ ऑप्शन बाइंग स्ट्रिंजेंट सेटअप के साथ और टफ सेटअप के साथ, टाइट सेटअप के साथ फॉर दैट मैटर। और तीसरी चीज इक्विटी के अंदर ट्रेड करना। जब अगर मैं ये तीन चीजें कर सकता हूं तो यस आई कैन मेक मच मोर प्रॉफिट्स। रिकवरी, अब हम लोग रिकवरी मोड में भी नहीं है। हम लोगों का टारगेट है 23,000 रुपीज कमाना आउट ऑफ 77। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज लग रही होगी कि यार ये यहाँ से ये तो जानना बहुत ईजी है, ऑप्शन बाइंग की ट्रेड लो, इसको डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो, बट ऑप्शन बाइंग ही तो हमें नहीं करनी, ठीक है। दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। इसकी वजह से हम अब बिकॉज हमें ऑप्शन बाइंग ही नहीं करनी है, दिस इज द रीजन वाई हमें मेक श्योर करना है कि हम ऑप्शन सेलिंग हम नहीं कर पा रहे। ऑप्शन बाइंग अगर हमें करनी है तो हम ढंग से करें। इसके अंदर अब हम कुछ भी करने का फोकस ना रखें, ठीक है। कल से अब अगले 2 दिन तक ट्रेड सेंसेक्स के अंदर होगी थोड़ी ज्यादा लिक्विड वॉलेटिलिटी के लिए, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके अलावा देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं इसको रिफिल नहीं कर सकता 1 लाख को। मैंने अपने दोस्त से डिस्कस भी करी थी ये चीज कि क्या मैं वो क्या करना चाहिए, यानी सेट कि अगर तू 77,000 पे रिफिल करता है इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट को 50,000 तक तो जाने दे ड्रॉ डाउन को, उसके बाद रिफिल करियो। एंड दैट इज द एंटायर के, एंड दैट इज कम्प्लीटली राइट। मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ से हम रिकवरी कैसे करते हैं। आज लैप्स हुआ, क्या दोबारा हो सकता है? आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, लेकिन अभी तो आई एम नॉट लैप्सिंग अगेन, ठीक है। स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क डिसाइडेड, कैसे टाइटली ट्रेड करना है वो डिसाइड हो गया है, ठीक है। मैं देखो तो मैं ऑनेस्टली सच चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे छुपा सकता था, बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं लॉसेस, छुपाते सब प्रॉफिट्स दिखाए। आई एम नॉट दिस वन पर्सन, आई शो यू द एंटायर पिक्चर। आज हमने 34 रुपीज पे शॉर्ट किया था, ठीक है। मार्केट जस्ट बिकेम वेरी ट्रेंडिंग और हमें यहाँ पे दोबारा लॉस किया, ठीक है। मैंने करीबन इस लेवल के आसपास ही शॉर्ट किया था, बट वट एवर इट इज कम्प्लीटली फाइन। अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। वहां पे मेरे को 2200 रुपए के आसपास का लॉस हुआ, 2.2% के आसपास का लॉस हुआ, जबकि मेरा टारगेट था 1 to 1.2% एट मैक्स। ये ओवरऑल लॉस मेरे को बहुत ज्यादा सेधने वाला है, आज नहीं तो कल इस ओवरऑल लॉस ने मेरे को बहुत दिक्कत देने वाली है, लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। अब मेरे को आराम से यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा 23.34 का जो लॉस है हमारा। ऑब्वियसली वीकली पिनल वीडियो के अंदर भी आएगा। इस हफ्ते की वीकली पिनल वीडियो इस वजह से ही नहीं आई थी बिकॉज रिलायंस की ट्रेड चल रही थी, यहाँ पे सेटलमेंट इशूज चलते हैं। अभी जो है ये ओवरऑल है। अगर ये वाली जो ट्रेड है हमारी, ये वाली जो ट्रेड जो ऑनगोइंग है, ये जीरो हो जाती है, जो कि आई थिंक अब हो भी सकती है, तो दैट इज व्हेन वी विल बी लूजिंग द हाईएस्ट मनी। ऑयल इज अ बिगर प्रॉब्लम एट द मोमेंट। ब्रेंट क्रूड को वापसी नीचे आना ही पड़ेगा, तब जाके बाल बनेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं बनने वाली है। बट वी आर रेडी विद द सेटअप। देखो ज्यादा से ज्यादा फेल हो सकते हो तुम, अगर ट्रेडिंग करते हो फेल हो सकते हो। मैंने क्या कहा, मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अब अब लॉसेस कब हुए, जब हमने एक नॉन कन्वेंशनल पाथ फॉलो करा, बड़े रिस्क लेने चालू करे। उस बड़े रिस्क को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, हम लोग फ्लो में बह गए और हम ये खा के बैठे हैं आज। आज हम ये लॉसेस खा के बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इज इट मार्केट्स मिस्टेक और इज द ब्रोकर मिस्टेक? नो, दिस इज टोटली माई मिस्टेक दैट आई हैव डन, ठीक है। आई ओन इट एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सी, फॉलो, सब्सक्राइब कि अब आगे कैसे चलते हैं, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।